हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में G20 के तहत चल रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न। 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं मिलेगी तैनाती। भाजपा के कार्यकाल को 9 साल पूरे, देश भर में 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने की तैयारी। और भाजपा के कार्यकाल को कांग्रेस ने बताया 9 साल बदहाल, हर राज्य में प्रेस वार्ता कर सरकार से पूछे सवाल। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 25 मई से नरेंद्र नगर में G20 के तहत चल रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक में 20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और प्राधिकरणों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने पर 3 उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की। प्रतिनिधियों को ऋषिकेश में प्रवास के दौरान भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और व्यंजनों का स्वाद मिला। G20 के भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की अगली बैठक 9 से 11 अगस्त को कोलकाता में होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई को मजबूत करने के G20 के एजेंडे को और गति प्रदान करने के लिए भारत पहली व्यक्तिगत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की भी मेजबानी करेगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे पुलिसकर्मियों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर 4 धाम यात्रा में धामों में तैनाती नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिला प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस के जवान समर्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर भाजपा पूरे देश में मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न अभियान चलाने जा रही है। वहीं विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल बदहाल करार दे रहा है। कांग्रेस पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर 9 सवाल दाग रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमी याग्निक ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कहा कि सरकार 9 साल पूरे होने का जश्न मनाए, लेकिन कांग्रेस के सवालों का भी जवाब दे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनने पर मोदी सरकार विश्वगुरु बन गई है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर सरकार से सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया। और ऐसा क्यों है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए और हमने 9 साल के 9 प्रश्न पूछे हैं कि इस बार तो 9 साल पूरे होने के बाद मोदी साहब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जवाब देंगे। हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनको, वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जो सद्भावना सामाजिक देश में जो है बनाई जो व्यवस्था थी उसका जो भंग हुआ है और उसका नज़रअंदाज हुआ है, और जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और किसानों के साथ उनका जो वादा किया था MSP का, और उनके साथ जो बैठ के समझौता करने के बाद जो उसका कमेटी का गठन होने के बाद जो आगे बात ले जानी थी वो नहीं हुआ है। उधर भाजपा पूरे देश भर में 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। आज भाजपा की प्रवक्ता हनी पाठक ने 9 सालों के दौरान मोदी सरकार के काम गिनाए और विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बुरे काम को भी अच्छा काम बताती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी देश के विकास में उनके साथ नहीं थी। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्जाम लगाना कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी है जो अपने बुरे काम को
अच्छा काम करके बताती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि 9 साल बेमिसाल में हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी और 70 साल इन्होंने राज किया, तो आप उसमें ये देखिए कि कभी इन्होंने ये सोच रखी कि महिलाओं को इज्जत घर की आवश्यकता है और हमें उन्हें इज्जत घर देना चाहिए। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, G20 की अध्यक्षता करने को भारत को मिली है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करी गई है भारत में। दूसरी बात यह है कि भारत में 10 लाख भर्ती का आयोजन किया गया है, 220 करोड़ कोरोना के टीके हर व्यक्ति को लगे हैं। इस तरीके की कितनी सारी योजनाएं हैं जो कि हमारे 9 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा हुई हैं। देहरादून में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिन पूर्व देहरादून के सहसपुर में चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपी को सीसीटीवी कैमरे और फोन सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया गया। वहीं ड्रग फ्री उत्तराखंड के तहत कई अभियान चलाए जा रहे हैं। श्री उपाध्याय ने बताया कि ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही थी, जिसके तहत 42 किलो से अधिक अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बरेली से डोडा पोस्ट लेकर आया था। इनके घर में चोरी हुई है। बेसिकली इन्होंने भी 1 हफ्ते पहले ही एक अपने वहाँ पे एक नौकर रखा था और उसका सत्यापन नहीं कराया गया था, तो उसी पे इन्होंने शक भी जाहिर किया। अराउंड 3 लाख समथिंग की चोरी हुई थी, तो उसी में फिर जब इनके द्वारा जानकारी की गई तो हमने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन वगैरह से उसमें काम किया। तो ये आज जो इनके वहाँ पे ये काम करता था, अमरपाल है, ये बेसिकली ये यूपी मैनपुरी का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से हमने जो इनकी चोरी की गई रकम थी 2,48,210 रुपये, वो भी बरामद करी है। और बाकी चूँकि ये यूपी का रहने वाला है तो इसके हम आपराधिक इतिहास की भी जानकारी कर रहे हैं। देखिए, चूँकि ये उत्तराखंड पुलिस का भी ड्रग फ्री उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो ये अभियान चल रहा है, उसी में हम क्रम में हम चेकिंग भी करवा रहे थे और हम कई स्तर से हम इसमें सूचनाएं भी एकत्रित कर रहे हैं। तो इसमें ही हमें जानकारी मिली थी कि विकासनगर में ही एक व्यक्ति है जो ये सब कार्य कर रहा है ड्रग से रिलेटेड। तो उसी में आज चेकिंग करते हुए इसको, ये सुभाष चंद्र है, ये भीमावाला विकासनगर का ही रहने वाला है। इसको जब संदिग्ध उसमें हमने चेक किया तो इसके पास से 42.80 किलोग्राम डोडा मिला है, जो और इसने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि यह इसे बरेली से लेके आया था। और बाकी जानकारी हम इसमें कर रहे हैं इसका आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। मौसम की तमाम बाधाओं के बावजूद चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 15 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें गंगोत्री में 3,12,422, यमुनोत्री धाम में 2,82,857, केदारनाथ में 5,37,065 और बद्रीनाथ धाम में 4,39,782 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में 8,551 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जब उत्तराखंड की 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के बीच एक मीठी नोकझोंक का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये मौका था हरिकेतानंद महाराज के जन्म दिवस का, जिसमें संतों के साथ ही कई राजनीतिक लोग भी उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब दोनों नेता आमने सामने आए तो दोनों में एक दूसरे के गले में माला डालने की होड़ दिखी। तो इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं संपन्न होता है। आप बने रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क के साथ। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।